क्या आपने कभी सोचा है कि किसी 19 साल की लड़की की जिंदगी अचानक कैसे खत्म हो सकती है, और वो भी इतनी रहस्यमयी और विवादित परिस्थितियों में? आज हम बात करने वाले हैं मनीषा केस की। एक ऐसा केस जिसने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कौन थी मनीषा? मनीषा भिवानी जिले के सिहानी गांव की रहने वाली 19 वर्षीय प्ले स्कूल शिक्षिका थीं। 11 अगस्त 2025 को वो अपने गांव से निकली। कहा गया कि वो पास के नर्सिंग कॉलेज में BSSC नर्सिंग कोर्स की जानकारी लेने गई थी, लेकिन वो घर वापस कभी नहीं लौटी। उनके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायत लिखाने, लेकिन पुलिस का रवैया क्या था? उन्होंने कहा, लड़की भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। यानी गुमशुदगी की शिकायत को शुरू में ही हल्के में लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 13 अगस्त को गांव के खेत में मनीषा का शव मिला। गला कटा हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में एसिड जलन और जानवरों के हमले के निशान का भी जिक्र है, लेकिन असली झटका तब लगा जब 18 अगस्त को पुलिस ने दावा किया कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। उन्होंने एक कथित सुसाइड नोट दिखाया। कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और उसके शरीर में जहर के अंश भी मिले। लेकिन सवाल यह है, अगर यह आत्महत्या थी तो गला कैसे कटा, और वो नोट 5 दिन बाद ही क्यों दिखाया गया? गांव वालों की प्रतिक्रिया। परिवार और गांव वालों ने इसे सीधा सीधा लीपापोती कहा। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार तक करने से इनकार कर दिया। भिवानी और चरखी दादरी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लोग सड़क पर उतर आए, महापंचायत हुई। इतना दबाव बना कि सरकार को इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। पुलिस और सरकार पर कार्रवाई। लोगों के गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधीक्षक का तबादला किया और 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। परिवार ने तीसरे पोस्टमार्टम की मांग की और वो एम्स दिल्ली में कराया गया। आखिरकार सरकार ने CBI जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन मामला और पेचीदा कब हुआ, जब गैंगस्टर बीच में कूद पड़े। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो खुद हथियारों को मार देंगे। वहीं सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने 51 लाख का इनाम घोषित कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ परिवार न्याय मांग रहा है, दूसरी तरफ गैंगस्टर इसे अपने प्रभुत्व दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया और अफवाहें। सोशल मीडिया पर अफवाहों और साजिशों का तांडव शुरू हो गया। पुलिस ने 34 अकाउंट्स के खिलाफ केस किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। पत्रकारों ने भी सवाल उठाए कि गलत जानकारी फैलाकर असली जांच को भटकाया जा रहा है। वर्तमान स्थिति तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। CBI ने जांच शुरू कर दी है। परिवार और गांव वाले अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अब असली सवाल, क्या मनीषा की मौत आत्महत्या थी जैसा पुलिस दावा कर रही है, या फिर हत्या जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या गैंगस्टरों की धमकियां इस केस को और उलझा देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआत से ही पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो क्या मनीषा आज जिंदा होती? यह केस हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।